बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने लेक्चर में करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 7 का हम टॉपिक करेंगे जी बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर इंडस एंड इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। थोड़ा सा ये टॉपिक काफ़ी ड्राई और डिफिकल्ट सा है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। हमने पढ़ने जी बैराजेस एंड कैनाल्स जो कि रिवर इंडस पे लाई करेंगे और कहाँ पे होंगे उसके ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज में, वो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इनकी डिटेल की इंडस रिवर उसकी ट्राइब्यूटरीज में हमारे पास कौन कौन से बैराजेस आते हैं, कैनाल्स आती हैं, वो सारा इसी लेक्चर के अंदर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेज आप लोगों का है जी हमारे पास 64, बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर इंडस एंड ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर इंडस एंड इट ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज। The detail of the barrage and canals on the Indus and its eastern tributaries are given below. और सबसे पहला बैराज होता है जी हमारे पास, वो है जी जिनाह बैराज। This is the first barrage of Punjab province located on the Indus River. ये हमारे पास पंजाब प्रोविंस का सबसे पहला बैराज कौन सा है? जिनाह बैराज, जो कहाँ पे लोकेटेड है? रिवर इंडस में। मियावाली, भक्कर एंड लिया districts are being irrigated by the Thal canal flows out from the Jinnah barrage. नंबर 2 है जी हमारे पास चश्मा बैराज। ये कहाँ पे वाक़या है? ये भी रिवर इंडस पे ही है। चश्मा बैराज इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर। ये सारी चीजें आपने इंपॉर्टेंट मार्क करती जानी है एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम दिस बैराज द चश्मा राइट बैंक कैनाल हैज बीन टेकन आउट टू सप्लाई वाटर टू डेरा इस्माइल खान, while the Chashma Jhelum link canal has been taken out from the left bank, which will further supply water to Greater Thal Canal. This canal will irrigate the districts of Layya, Bhakkar, Khushab and Jha. तो उन्होंने क्या किया जी, इस बैराज से हमारे पास दो कौन सी कैनाल्स निकली हैं? हमारे पास एक टाइप ऑफ लिंक कैनाल्स जो है वो निकाली गई हैं। एक हमारे पास सप्लाई करेगी पानी लेफ्ट बैंक में, हमारे पास सप्लाई करेगी चश्मा झेलम लिंक कैनाल से हमारे पास आएगा पानी, और दूसरी साइड से हमारे पास कहाँ जाएगी पानी की सप्लाई? वो ग्रेटर थल कैनाल में जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास चश्मा बैराज से कौन सी कैनाल्स की टाइप निकाली गई है? लिंक कैनाल, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कैनाल्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी, पैरेलल, नॉन पैरेलल एंड लिंक कैनाल्स। तो ये हमारे पास लिंक कैनाल्स उसी के अंदर चश्मा बैराज से निकाली गई है, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन नंबर 3, तौनसा बैराज। अब ये कहाँ पे है जी? दिस इज द लार्जेस्ट बैराज, लास्ट बैराज ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑन द इंडस रिवर। ये आपके पास अभी पहले 3 जो बैराजेस आए हैं ये कौन से प्रोविंस के आए हैं? सूबा पंजाब के। अब पहला कौन सा था? जिनाह बैराज, और आखिरी कौन सा है जी? पंजाब प्रोविंस का तौनसा बैराज। डेरा गाजी खान irrigation canal, Muzaffargarh irrigation canal and Tonsa Panjtar link canal have been taken out from here. These irrigation canals supply water to Dera Ismail Khan, Muzaffargarh and Rajanpur. The Kachi canal is also being drained from the same river. तो पहले 3 जो हैं वो आपके पास हैं जी पंजाब प्रोविंस की पहली 3 आपको बताई गई है बैराजेस, जो कि कहाँ पे लाई कर रही हैं? इन द इंडस रिवर। नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगी 3, वो आपके पास होंगी सिंध प्रोविंस की, सूबा सिंध की। और सूबा सिंध में हमारे पास सबसे पहली बैराज है जी गुड्डू बैराज। दिस इज द फर्स्ट बैराज ऑफ सिंध प्रोविंस ऑन द इंडस रिवर. Water is being supplied to Nasirabad division of Balochistan province and northern areas of Sindh province by taken out 4 canals from here. The rain canal is also being taken out from the left bank of the same barrage. ये आपके पास एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि ये रेन कैनाल जो है वो कौन से बैराज से निकाली गई है? गुड्डू बैराज से। नंबर 5 है जी सक्खर बैराज। दिस इज द बिगेस्ट बैराज ऑफ सिंध। ये भी आपके पास एमसीक्यू है कि बिगेस्ट बैराज ऑफ सिंध कौन सा है? सक्खर बैराज। फ्रॉम हियर, और यहाँ से आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितनी इरिगेशन कैनाल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं? तो 7 इरिगेशन कैनाल्स कंस्ट्रक्ट की गई हैं सक्खर बैराज से, जो कि सूबा सिंध का बहुत बड़ा बैराज है। These canals supply water to the provinces of Sindh and Balochistan. This is the largest barrage of Sindh province. From here, 7 irrigation canals have been taken out which supply water to Sindh and the Balochistan province. नंबर 6 जो है वो है कॉटरी बैराज। दिस इज द लास्ट बैराज ऑफ सिंध ऑन द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर का सबसे आखिरी बैराज है सूबा सिंध का।
Water has been supplied to the southern areas of Sindh province by taking out 4 canals from here. ये भी आप मार्क करेंगे जी MCQ के कोटरी बराज से कितनी कैनाल्स निकाली गई हैं? 4 कैनाल्स निकाली गई हैं। तो ये 3 होगी हमारे पास सूबा सिंध, सूबा पंजाब और सूबा सिंध की बराजेस हमने पढ़ लिए इंडस रिवर पे। आगे हमारे पास आ जाती हैं डैम बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर झेलम। अब हमारे पास रिवर झेलम पे कौन कौन से डैम्स और बैराजेस आएंगे वो देखेंगे। सबसे पहला है मंगला डैम। मंगला डैम हमारे पास काफी मशहूर है और कॉमनली जो वो सैर तफरीह के लिए इसका नाम इस्तेमाल होता है। तो वाटर हैज बीन सप्लाइड टू गुजरात एंड मंदी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट्स बाय taking out upper Jhelum canal from Mangla Dam. The canal also serve as a link to the Khanki Barrage. तो ये हमारे पास कैनाल कहाँ पे सर्व करती है एज अ लिंक कैनाल टू द खानकी बैराज में, ये हमारे पास सर्व करती है एज अ लिंक। Number 2 है जी रसूल बैराज। लोअर झेलम कैनाल is being dug from here to supply water to मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, कुशाब and चिन्योट districts. The Rasool Kadirabad link canal has also been taken out. नीचे आपको एक मैप दिया हुआ है जिसमें वो आपको काफी चीजें बताएगा कि रिवर्स को इंडिकेट कर रहा है जी ब्लू कलर लाइन से। बाउंड्री इंटरनेशनल जो होगी वो आपके पास इस तरह से इंडिकेट होगी। बाउंड्री प्रोविंस की आपकी ग्रीन कलर से इंडिकेट होगी। वर्किंग बाउंड्रीज जो होंगी वो पिंक एंड ब्लैक लाइंस के साथ होगा और लाइन ऑफ कंट्रोल आपके पास आएगी जी आपकी डॉटेड रेड लाइन से। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे पास कौन सी लाइन होती है? जो कि इंडिया और बाहर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक लाइन आती है नियर टू कश्मीर, तो वो हमारे पास लाइन ऑफ कंट्रोल होती है जो कि इलीगली उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवात रिवर, काबुल रिवर, खुडम, सवान, गोमल, झेलम रिवर, चनाब रिवर, रावी, सुतलज, ये सारे लाहौर वाली साइड पे हमारे पास रिवर आ रहे हैं, इंडस रिवर, चनाब रिवर वगैरह। अब अगर यहाँ पे देखें तो इस साइड पे आपके पास जो है गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे भी आपके पास इंडस रिवर आ रहा है। फिर इस साइड पे अगर आप गौर करो तो सवात रिवर, काबुल, खुरम और गोमल आपके पास इस साइड पे आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़्वाब रिवर, लोड़ा, दश्त रिवर, हिंगोल रिवर, हब रिवर और यहाँ पे भी इंडस रिवर की जो है वो चीजें हमारे पास आ रही हैं, लाइंस उसकी स्टैंड करती हैं। और ये हमारे पास सबसे बड़ा सी जो है वो अरेबियन सी आ रहा होता है। तो ये उसने मैप के थ्रू आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। नंबर 2 है हमारा, फर्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास मेराला बैराज। अब मेराला बैराज हमारे पास ये वो बैराजेस हैं जो कि चनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको हेडिंग नहीं जो है वो शो हो रही। तो ये बैराजेस यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे, वो वाले बैराजेस और डैम्स जो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए ऑन द रिवर चनाब। दिस इज द फर्स्ट बैराज टू बी बिल्ट ऑन द चनाब रिवर। From here, the upper Chenab Canal supplies water to the northern and central districts of the Punjab province. Famous Bambawala Ravi Bhidiya Dipalpur link canal is branch canal of the upper Chenab. The Marala Ravi link canal is also part of this barrage. The upper Chenab also connects the Chenab river with the Ravi river. Number 2 है जी खानकी बैराज. From here, Lower Chenab Canal has been taken out to irrigate central areas of the Punjab. Number 3, कादिराबाद बैराज. दिस बैराज इज लोकेटेड ऑन द रिवर चनाब. अब कादिराबाद कहाँ पे लोकेटेड है? रिवर चनाब. ये क्या कनेक्ट करता है? जी कनेक्ट द रिवर थ्रू द लिंक कैनाल. इट कनेक्ट द झेलम रिवर विद द चनाब थ्रू द रसूल कादिराबाद लिंक कैनाल. इट कनेक्ट्स द चनाब रिवर विद द रावी थ्रू द कादिराबाद बलूकी लिंक कैनाल. फिर नीचे आपके पास दोबारा से जो है वो एक मैप आ गया और मैप को अब उसने किस तरह से समझाने की कोशिश किया आपको। चश्मा झेलम रसूल कादिराबाद की लिंक कैनाल बताई है, कादिराबाद बलूकी की, बलूकी सुलेमान की। फिर उसने आपको बताया जी डैम्स आपके पास रेड कलर से इंडिकेट किए जाएंगे, रिवर आपके पास एक जो है लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर की, लेक्स जो है वो ग्रीन कलर की होंगे और बैराजेस जो होंगे वो आपके पास ब्लू लाइन से इंडिकेट किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो हमारे पास डैम्स जो है वो रेड कलर से शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये टरबेला डैम है, ये वरासिक डैम है, यहाँ पे भी आपके पास मंगला डैम और यहाँ पे भी आपके पास इस्लामाबाद वाली साइड पे एक डैम जो है वो शो हो रहा है। रिवर्स जो है वो हमारे पास सारी ये वाली लाइंस जो हो रही है ये हमारे पास रिवर्स की शो हो रही है। रिवर जो है वो हमारे पास बेशुमार है। फिर लेक्स जो है वो ग्रीन कलर से शो कर रहा है। लेक हमारे पास आएंगे जी ग्रीन कलर से और देन आपके पास जो बैराजेस आएंगे वो आपके पास ब्लू कलर से आएंगे। तो लेक्स की आपके पास सिर्फ एक यहाँ पे एक लाइन आएगी ग्रीन कलर की जो कि नियर टू द हब डैम आपके पास आएगा। और अगर आप बैराजेस देखें तो बैराजेस आपके सूबा पंजाब में भी काफी सारे आपको मिल जाएंगे। ये कादिराबाद का बैराज है,
यहाँ पे आप देखेंगे ये रसूल बैराज है, यहाँ पे आपके पास मिल्सी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से उन्होंने आपको इंडिकेट करके बताई हुई है, और एक लेक हमारे पास टर्मिला डैम के पास भी आ जाती है। नेक्स्ट पीछे आ जाते हैं अपने बाकी रिमेनिंग टॉपिक की तरफ। बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन कंबाइंड रिवर चेनाब एंड झेलम, और उसमें सबसे पहले है जो ट्रीमू बैराज। द चनाब रिवर एंड झेलम ज्वाइन एट द पॉइंट ऑफ ट्रीमू, झंग का एक डिस्ट्रिक्ट है। फ्रॉम हेयर थ्री कैनाल्स रंगपुर हवेली लिंक एंड ट्रीमू सिंधनाई लिंक canal have been taken out from which supply water to Jhang district. These canals also serve to connect the Tremum barrage with the Sindhnai barrage. नीचे ब्लू ब्लॉक्स में क्या कह रहा है जी, 5 rivers name Sutlej, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum merge at a Panchdad, Muzaffargarh district and take out the form of Panchdad. Panchdad canals and Abbasiya canal have been taken out from Panchdad barrage. These canals irrigate southern Punjab. Panchdad joins the Indus River at कोट मिठन, और ये पांचदाद हमारे पास कहाँ पे सारी जो है वो मिलते हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, कोट मिठन राजनपुर का ये डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर रावी। चनाब का पढ़ लिया, फिर इंडस रिवर का पढ़ लिया। अब वो क्या कहता है जी, रिवर रावी पे कौन कौन से बैराजेस हैं, और वो दो हैं, बलोकी बैराज और सिंधनाई बैराज। बलोकी बैराज में आपके पास आते हैं जी, फ्रॉम हियर द एरिया ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ पंजाब हैव बीन इरिगेटेड बाय द लोअर बाई डुआब। किससे इरिगेट होता है, लोअर बाई डुआब, वाइल वाटर इज बीइंग सप्लाइड टू कसूर डिस्ट्रिक्ट थ्रू लिंक कैनाल्स। दो लिंक कैनाल से होता है, और आपने ये एमसीक्यू के लिए मार्क करना है कि ये दो लिंक कैनाल्स पानी कहाँ सप्लाई करती हैं, कसूर में। बलोकी सुलेमानी लिंक्स 1 and 2, these link canals are connected to the Suleiman Ki barrage. Number 2, Sindhanai barrage. Two canals are taken out from this barrage. Sindhanai canal, Sindhanai Melsi Bahawal link canal. These canals supply water to the southern Punjab. नेक्स्ट है जी बैराजेस एंड कैनाल्स ऑन रिवर सुतलज। सुतलज के रिवर पे हमारे पास कौन से है जी, सुलेमान की और इस्लाम बैराज। फ्रॉम हियर थ्री कैनाल्स, अब सुलेमान की से आपके पास तीन कैनाल्स लिखेंगी, पाकपतन, फुडवा एंड सदीकिया कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट टू सप्लाई वाटर टू सेंट्रल एंड साउथ पंजाब। The Islam Link Canal has also been taken out from Pakpatan Canal, which connects Suleiman Ki Barrage with Islam Barrage. नंबर 2 इस्लाम बैराज, जो कि आपके पास कहाँ पे पहले भी आ रहा था कि सुलेमान की बैराज हमारे पास कनेक्ट किससे करता है, इस्लाम बैराज से। और इस्लाम बैराज से हमारे पास दो कैनाल्स निकलती हैं, बहावल एंड कैंपोर कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट। बोथ कैनाल्स इरिगेट द एरियाज ऑफ द साउथ पंजाब, और ये साउथ वाली साइड को क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नीचे क्या कह रहा है जी, वरासक डैम इज बिल्ट ऑन द काबुल रिवर। ये आप एमसीक्यू के लिए मार्क करेंगे कि वरासक डैम कहाँ पे बिल्ड किया गया है, काबुल पे। द पेहुर लहाई लेवल कैनाल हैज बीन टेकन out from the industry where which supplies water to Khyber Pakhtunkhwa. The Ghazi Barotha hydropower project has a generating capacity of 1450 megawatts. ये दोनों चीजें आप एमसीक्यूज के लिए मार्क करोगे। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास डैम ब्राजेस एंड कैनाल इन द खैबर पख्तूनख्वा। उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं जी, सवार, चित्राल, काबुल, खुरम, कुनहार, हारू, गुमाल, टोची, पंचकूड़ा, कुनार, बाड़ा एंड टंगजाम आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी वरासक डैम, और ये डैम हमारे पास कहाँ पे बना है जी, काबुल रिवर नियर पेशावर इन खैबर पख्तूनख्वा। बिसाइड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर द इरिगेशन। नंबर 2 है जी हमारे पास खानपुर डैम। खानपुर डैम इज वाटर रिजर्वियर। It is located on the Haru River at Kanpur, Haripur district in Khyber Pakhtunkhwa province. It is about 40 किलोमीटर away from Islamabad. या मार्क करोगे अपना MCQ कि खानपुर डैम आपके इस्लामाबाद से कितने फासले पर है, 40 किलोमीटर के। और ये क्या करता है जी, सप्लाई करता है ड्रिंकिंग वाटर टू रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। It also irrigates some areas of KPK and Punjab. Canals taken out from this dam irrigate the districts of Peshawar, Kohat and Nowshera. Number 3 है जी Tanda and Changhoz Dam. Tanda is small dam located on the Lake Tanda in Kohat district in Khyber Pakhtunkhwa province. Changhoz Dam is a rain-fed dam at village Lathambar, Khadak district in Khyber Pakhtunkhwa province. Both dams meet local irrigation needs. It may be recalled that due to the filling of mud and sand in the Baran Dam
On the Khurram River, the outlets have also been closed and work is underway to restore them. तो ये हमारे पास कौन से डैम्स आ गए जो कि केपी के वाली साइड पे आते हैं, और काफ़ी ये ड्राई और डिफिकल्ट सा टॉपिक आता है, लेकिन इसको याद करने का और समझने का कोई इतना इजी वे हमारे पास नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आ रही होती है शुरू से टिल कंस्ट्रक्शन से, तो हमें वो एज इट इज़ याद करनी पड़ती हैं। एक आधा पॉइंट हम स्किप आउट ज़रूर कर सकते हैं, बट हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, इसमें से ज़्यादा जो है वो चीज़ों का निकाल नहीं सकते, तो ये हमें एज इट इज़ इनकी डिटेल्स याद रखनी होती है, और बिसाइड इसके हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं। देन आपके पास डैम्स एंड बैराजेस कैनाल्स ऑफ द बलोचिस्तान प्रोविंस। गोमल, डच, सोप एंड हब, कैच एंड हंगुल आर द मेन रिवर्स ऑफ बलोचिस्तान। मेन रिवर्स है जी हब डैम। सबसे पहले देखते हैं हब डैम इज अ रेजर्वायर। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हब डैम क्या है, रेजर्वायर है। It is located on the Hab River, 56 kilometers from Karachi, on the border of Sindh and Balochistan. This dam is not only a reservoir but also a recreational sport. तो ये हमारे पास सैरो तफरी में भी यूज़ हो रहा था, जैसे मंगला डैम वगैरह में हम आम तौर पे जो है वो सैरो तफरी के लिए जो होते हैं वो आम रूटीन में जा रहे होते हैं, ट्रिप्स जा रहे होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल लेवल के भी अब ट्रिप जाने शुरू हो गए मंगला डैम वाली साइड पे, ट्रिबेला डैम वाली साइड पे। तो हम डैम को भी इसी तरह रिक्रिएशनल स्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है नियर बलोचिस्तान प्रोविंस। A canal has taken out from this dam which further divides into two parts. One canal supplies water to Lasbela district of Balochistan province while the other supplies water to the Karachi. Next है Mirani Dam. Mirani Dam is located in Kech district of Balochistan, 43 km west of Turbat. This dam is built on the side of Mirani Godam on the Dash River which irrigates thousands of the acres land. लास्ट आज का टॉपिक है जी हमारे पास पॉइंट है जी डैम रिवर्स एंड कैनाल्स ऑफ द गिलगित बिल्तिस्तान. Gilgit-Baltistan is the land of rivers, streams, springs, and the world's largest glaciers. The Indus River first enters Gilgit-Baltistan. Shivak, Shighar, Gilgit, Astur, Hunza, and Haspar, etc. are the major rivers of Gilgit-Baltistan. Satpara Dam is very important in Gilgit-Baltistan. To irrigate the fields, there is a system of the canals and water canals which are connected to the rivers and streams. ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखे जी डैम्स को, रिवर्स, कैनाल्स और बैराजेस मुख्तलिफ जो है प्रोविंसेस पे, रिवर इंडस पे कहाँ पे हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे डैम्स वगैरह बने हुए हैं मुख्तलिफ सूबों में, हमारे पास कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। और ये टॉपिक हमारा आज का इंशाल्लाह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम देखेंगे जी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, लाइवस्टॉक और फिशरीज के बारे में कि ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी में एक रोल जो है बहुत अच्छा प्ले करते हैं। क्रॉप्स की प्रोडक्शन हमारे पास किस तरह से इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। लास्ट में जाते हुए जैसे आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।